ओके फ्रेंड्स, सो ये डायनासोर्स की लास्ट पार्ट है। डायनासोर्स के बारे में इस वीडियो में लास्ट बार बात करेंगे। इसमें भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसमें मैं रियल पिक्चर्स जो कैप्चर्स हुई हैं सेंचुरीज लास्ट सेंचुरीज़ में लोगों ने जो देखा है अपनी आंखों से, वो सारे एग्जांपल्स हैं। एंड हम लोग इसमें और ये भी बात करेंगे कि बाइबल में डायनासोर्स के बारे में कहाँ कहाँ मेंशन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये क्रीचर की फ़ोटो है, न्यूज़पेपर में छपी थी 1989 में। यहाँ पर ये एक क्रीचर जो है मर के बीच पे आया था। अब इसके चेहरे को आप ध्यान से देखिए, ये एक बल्ब की तरह स्ट्रक्चर का इसका फेस है। इसकी जो पूरी लेंथ थी, सो बेसिकली उसकी जो गर्दन की लेंथ थी वो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं 20 फीट लंबी थी। सो ये इतनी लंबी गर्दन थी और इतना बड़ा चेहरा था जो कि हमारे प्लीजियोसॉर्स की तरह है। सो इस पे कई लोग कहने लगे कि भाई ये वेल है। अगर आप देखें वेल का गर्दन आप कहाँ पर है, आप देखिए वेल जो होती हैं उनकी ऐसी गर्दन होती ही नहीं है। जिन लोगों ने इसे एग्ज़ामिन किया उन्होंने इसे प्लीजियोसॉर टाइप का जानवर बताया। नाउ ध्यान दीजिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसे एग्ज़ामिन किया था। अगला एग्जांपल है कि आर्कनसा की एक रिवर में बसिलोसॉर डायनासोर जो होते थे, प्री हिस्टोरिक एनिमल होते थे, उनका एविडेंस मिला था। उसकी काफ़ी ग्लिम्स मिली थी, लोगों ने फ़ोटो खींची थी और उसको कोशिश करी थी कि शेयर करें। बट द बेस्ट पिक्चर जो वो लोग ले पाए थे वो ये थी। ये इतना ज़्यादा फेमस था कि इसके लिए लॉ भी बनाई गई थी कि वाइट रिवर मॉन्स्टर को मारना लॉफुल नहीं है। सो एक चीज़ के लिए अगर लॉ भी बनी हुई है वहाँ पर, दैट मीन्स वहाँ पर कुछ था। नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ अफ्रीका का। ये उड़ने वाले डायनासोर्स के बारे में है। तो इसे बोलते थे वो कोंगमातो। ये एक फ्लाइंग ड्रैगन था। इसके बारे में स्टोरी ये थी कि ये जो बर्ड थी, इसको मारने के लिए जो वहाँ के चीफ थे उन लोगों ने काफ़ी हीरो बेसिकली जो सोल्जर्स थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले, उनको भेजा था मारने के लिए। और उन लोगों ने उसे मार के उसको लेक के पास पे गाड़ दिया था। सो नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये है लेक शैम्पलेन के बारे में। ये यूएस में है। सो यहाँ पर एक कपल अपनी पिकनिक पे बेसिकली गए हुए थे और उन्होंने 10 मिनट के आसपास इस जानवर को देखा जो प्लीजियोसॉर की तरह था। ये डायनासोर था। उन्होंने उसकी ये पिक्चर भी खींची थी। बेसिकली उनके इंटरव्यू में, ये सारी इंटरव्यूज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरव्यू में देखेंगे तो वो बता रहे थे कि वो उसको देख के वो इतना खो गए थे कि फ़ोटो लेने का उनका मन ही नहीं हो रहा था। वो कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे, उस व्यू को कुछ भी मिस नहीं करना चाहते थे। बट उन्होंने एक ये पिक्चर खींची थी जो ये है। सो गाइस, ये सारी जो मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ इनकी कईयों की बुक्स छपी हुई हैं, कई इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, कईयों के इंटरव्यूज़ भी हैं जिन्होंने फ़ेस टू फेस डायनासोर्स को देखा है। नाउ अगर आप इसे जाके रिपोर्ट करेंगे देन दे विल से कि ये सब झूठ है। एक्चुअली में एवोल्यूशन थ्योरी मुझे झूठ लगती है और ये इतना ज़्यादा फैलाया जा रहा है। डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफिक, मूवीज़, आप कहीं भी खोलेंगे सबसे पहले आपको सुनाई देगा मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो। तो आप देख सकते हैं। नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो ये हैं 12 चाइनीज़ ज़ोडिएक साइन। सो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, हॉर्स, गोट, मंकी, रोस्टर, डॉग, पिग एंड स्नेक, रैबिट, टाइगर, ऑक्स, रैट, ये सारे एनिमल्स इसमें
इन लोगों ने मेंशन करे हैं ना। अगर आप ध्यान दें तो एक और जानवर है इसमें जिसको ड्रैगन बोला इन्होंने ना। एक जस्ट अ थॉट कि इतने सारे जितने एनिमल हैं इस वीडियो में, इस पिक्चर में, ये सारे जिंदा हैं और ड्रैगन ही एक ऐसा एनिमल है जिसको लोग बोलते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले नहीं बचा जिंदा। सो इतने सारे एनिमल जब जिंदा चूज़ करे थे तो एक एनिमल को उन लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों सेलेक्ट किया? क्या ये नहीं हो सकता कि जब उन्होंने ज़ोडिएक साइन बनाया था तो ड्रैगन्स उस समय ज़िंदा थे? जस्ट अ थॉट कि एक जानवर जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ख़त्म हो गया उसको उन लोगों ने कहाँ से डाल दिया उसमें। ओके, सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि नॉट अ क्वेश्चन बट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्या डायनासोर्स बाइबल में भी मेंशन्ड है? ओके, तो मैं कुछ वर्सेस हैं जहाँ पर दो बेसिकली डायनासोर्स के बारे में बोला गया है। आई थिंक वो डायनासोर ही हैं जिनको मेंशन किया गया है। तो पहला मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये है जोब की स्टोरी में। आपको पता होगा स्टोरीज की, जोब जो था बहुत ही अच्छा बंदा था एंड गॉड उस पर पूरा ट्रस्ट करते थे और सेटन ने फिर उस पर परेशानियाँ डाली एंड इन दी एंड उसके जो फ्रेंड्स आए थे वो भी उसको बुरा भला बोलते रहे, उसकी वाइफ भी उसके अगेंस्ट थी, बट इन दी एंड गॉड ने स्टॉर्म मे बी टॉर्नेडो से जोब से बात करी। तो उन्होंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जो कि उसका एटीट्यूड रीएडजस्ट करने के लिए थे बेसिकली। उनमें से कुछ क्वेश्चंस में ये चीज़ें मेंशन है। तो पहला है मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्स। सो ये जोब चैप्टर 15 से लेके 19 में लिखा हुआ है, लुक एट बहीमौत। सो बहीमौत क्या था? सो उसके बारे में लिखा हुआ है, विच आई मेड विथ यू, मीनिंग बहीमौत को गॉड ने हम लोग के साथ बनाया था। वो घास खाता था, लाइन की तरह उसमें ताकत थी। उसके जो पावर थी उसकी बेली के मसल में थी। उसकी जो टेल थी वो सीडर ट्री की तरह थी और उसके जो बोन्स थे वो ब्रोंज की तरह थे और आयरन की तरह स्ट्रॉन्ग उसके हाथ पैर थे। और दिस वाज समथिंग जो कि गॉड के कामों में फर्स्ट रैंक था, मीनिंग ये सबसे बड़ा जानवर था जो गॉड ने बनाया था। ना काफ़ी लोग बोलेंगे कि जो बड़ी बेली होती है वो एलिफेंट की होती है, राइनोसॉर की होती है, दोनों पावरफुल होते हैं, बट इसमें एक चीज़ जो आप ध्यान देंगे इसमें बोला गया है उसकी जो टेल थी वो सीडर की तरह थी। अगर आप सीडर ट्री को देखें तो इट वाज अ बिग ट्री एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ट्री। तो अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, ये है एलिफेंट की टेल और ये है राइनो की टेल, दोनों सीडर से रिजेंबल नहीं करती। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पिक्चर आपके सामने है, इस टाइप की डायनासोर की बात हो रही है। नाउ पॉइंट ये है कि ऑल्सो इस चीज़ में जो सपोर्ट करता है वो कि गॉड के कामों में सबसे बड़ा जानवर था वो। एलिफेंट इज़ नॉट द बिगेस्ट वन, सबसे बड़े बड़े डायनासोर ही होते थे। सो दैट इज़ वन प्लेस वेयर वी फाइंड डायनासोर इन द बाइबल। सारे डिस्क्रिप्शंस मैच कर रहे हैं इसमें, सो कंक्लूजन वही लग रहा है मुझे। सेकंड जो है ये है लवाइथन नाम के क्रीचर के बारे में बात हुई है। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है 3 जगह है, 3 बुक्स में है बाइबल में, साम्स में, जोब में और इज़ाइल में। तो अगर वर्स को आप देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके मुंह से स्पार्क्स निकलते थे और वो फायर शूट आउट करता था। सो ये लवाइथन के जितने भी वर्स हैं, जैसे ये जोब में था कि क्या आप लवाइथन को फिश हुक से पकड़ सकते हो,
और ईसाया में भी इसका मेंशन है। तो ये जो वर्सेस हैं इनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो था अपने मुंह से आग निकालता था। सो इट्स लाइक अ फायर ब्रीदिंग ड्रैगन। आप ये वर्स मैं आपके सामने फिर से रखता हूँ, आप इसे डिटेल में देखिए, कॉन्टेक्स्ट भी पढ़िए, मीनिंग उसका वही आ रहा है। सो गॉड इज़ टॉकिंग अबाउट सम क्रीचर जो कि ये सब कर सकता है। सो बेसिकली इन शॉर्ट ये हैं प्लेसेस जहाँ पर 2 जगह सीम्स लाइक डायनासोर की बात हो रही है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि डायनासोर्स अभी भी हो सकते हैं कुछ प्लेसेस में, या मे बी लास्ट सेंचुरी में ही अभी तक थे और अभी ख़त्म हुए कुछ सालों पहले, नोबडी नोज। बट जो वीडियोस देखे गए हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले नहीं थे, ये हमारे साथ थे। और बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि ये हमारे साथ थे और गॉड ने हमें हमारे साथ ही बनाया गया था। सो बाइबल में साफ साफ जो मेंशन है वो ये है कि गॉड ने सारी चीज़ें बनाई थी एडम और ईव के टाइम पे। सो गार्डन ऑफ ईडन में सारे जानवर बनाए गए थे और सारे जानवर छठे दिन बनाए गए थे और एडम ने उनको नाम दिए थे। सारे जानवर मीनिंग सारे जानवर। सो नेक्स्ट सीरीज़ जब मैं बनाऊंगा गार्डन ऑफ ईडन तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और अपने क्वेश्चंस प्लीज़ लिखिए और वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो लोग हैं जो ब्लाइंडली एवोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और यू नो दे आर जस्ट नॉट लुकिंग एट द राइट प्लेस, उनके लिए ये आंसर्स पहुंचेंगे एंड होपफुली उनको उनसे कुछ फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।